नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। सबसे बड़े मुद्दे में आज बात होगी रक्षक बना भक्षक पर। जी हां, राजस्थान और राजधानी जयपुर में एक बार फिर कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। जिला पुलिस पर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है और उसी पुलिस के एक कांस्टेबल ने 3 महीने की गर्भवती महिला की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। अमानवीयता की हद देखिए कि उस महिला के 3 साल के मासूम बच्चों के सामने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया है। वारदात हाई प्रोफाइल सांगानेर क्षेत्र में हुई। सांगानेर थाने का कांस्टेबल भागाराम मीना रक्षक से भक्षक बन गए। गृह विभाग और पुलिस ने एक्शन तो लिया है, उसे सस्पेंड कर गिरफ्तार भी कर लिया। पीड़िता का मेडिकल करवाकर मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान भी करवा लिए गए। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व सीएम गहलोत ने इस घटना के बाद बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जवाब में गृह राज्य मंत्री बेडम ने कहा, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। आरोपी कांस्टेबल पर जिस होटल के कमरा नंबर 104 में रेप का आरोप है, एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने उस होटल वाले से बातचीत की, मौके का मुआयना किया। पुलिस थाने पहुंचकर पूरी जानकारी जुटाई गई। कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। आरोपी भागाराम ने होटल वाले को खुद की ड्यूटी पुलिस गश्ती में वाहन में बताई और कहा कि बच्चे के कपड़े गंदे हो गए, कपड़े बदलवाने हैं। ये कहकर होटल का रूम बुक कर लिया। 20 मिनट तक गर्भवती महिला और उसके बच्चे के साथ उस रूम में रहा, जहां उसने दरिंदगी की। सबसे बड़े मुद्दे में आज इसी पर होगी चर्चा कि जनता की रक्षा करने वाले पुलिसकर्मी ही भक्षक क्यों बन रहे हैं। खाकी पर लगा ये दाग अब धुलेगा कैसे। महिला पुलिस की जगह कांस्टेबल भागाराम कैसे एक महिला को बयान लेने के लिए अकेले ले गया और दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए संवेदनाओं को झकझोरने वाली हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में शासन प्रशासन की नाक के नीचे एक गर्भवती महिला को उसके 3 साल के बच्चे के सामने उस पुलिस कांस्टेबल ने हवस का शिकार बना दिया, जिस पर महिला ने मारपीट के मामले में कार्रवाई का भरोसा किया था। राजधानी जयपुर से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल आपको बता दें, एक पीड़िता अपने पति के साथ हुई मारपीट का परिवाद लेकर थाने पहुंची थी और थाने जब वो पहुंची तो रिपोर्ट लिखाने के नाम पर थाने के कांस्टेबल ने ही उसके साथ बलात्कार कर दिया और ये घटना उसने एक होटल में ले जाकर उसके 3 साल के मासूम के सामने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। तो ऐसे में जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो आम आदमी की रक्षा कौन करेगा। आरोपी कांस्टेबल भागाराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शिकायत दर्ज करने के लिए बयान के बहाने महिला को अपने साथ होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया। महिला के पति ने दर्ज एफआईआर में बताया कि उनके साथ पड़ोसी ने मारपीट की थी, जिसके खिलाफ शिकायत देने पत्नी के साथ वो सांगानेर थाने गया। पुलिस आई और दोनों पक्षों को ले गई। कांस्टेबल भागाराम भी पुलिस बल में शामिल था। वो बयान दर्ज करवाने के बहाने पत्नी को घर से ले गया और होटल में ले जाकर बलात्कार किया। पीड़िता ने विरोध किया तो पति को जेल में बंद करने की धमकी दी। कांस्टेबल यहीं आया था? हाँ जी। यहीं आया था? लिखा था क्या उसका नाम, एड्रेस वगैरह, डिटेल वगैरह लिखी आपने? नहीं सर। क्यों? वो यहीं सांगानेर थाने से है। ऐसे बोला? हाँ, 112 में रहते थे वो। हाँ। 112 गाड़ी में आते थे। हाँ। जैसे बोल, मैंने आईडी बोला था, आईडी के दे दो। वैसे बोले भाई मैं 112 में रहता हूँ। हाँ। तो फिर आपने सोचा भाई डेली आते हैं इसलिए? हाँ। पहले भी आए थे क्या कभी? नहीं, ऐसे कभी नहीं है, ऐसे आते रहते हैं दिन में। उस दिन किसके साथ आए थे? एक लेडी थी, उनके साथ आए थे। फिर कितनी देर रुके? 20 मिनट। 20 मिनट रुके? हाँ, 10-15-20 मिनट रुके। जाते टाइम क्या बोले? कुछ नहीं बोले, सीधे निकले? हाँ। कितने नंबर रूम में गए थे? 104। 104 में थे? जी। आए किस टाइम पे लगभग? वो 10:44 के समथिंग आए थे। कितनी तारीख को? 8 तारीख को। सुबह सुबह? हाँ। ऐसे तो उनको बोला भी था, आईडी के लिए तो बोला कि मेरे रिलेशन में हम 2 ही बच्चे का कपड़ा चेंज कोई पोटी वोटी कर दिए, इसको चेंज करके भी 10 मिनट में निकल रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। तब देने में देते। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक्स पर बयान जारी कर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। गहलोत ने लिखा
कि ये घटना महिला दिवस के दिन हुई, जब सरकार आईफा की चकाचौंध में खोई थी। रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। सरकार को आरोपी को तुरंत बर्खास्त कर केस ऑफिसर स्कीम में मामला लेकर फास्ट ट्रैक पर सजा दिलवानी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी कहा, राजस्थान में रक्षक ही भक्षक बन गए तो कानून व्यवस्था का अब होगा क्या? महिला दिवस के अवसर पर सरकार बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन वहीं पे पुलिस कांस्टेबल के द्वारा एक महिला को रिपोर्ट दर्ज कराने जब वो गई तो उसके साथ बलात्कार किया जाता है उसके बच्चे के सामने। इससे बढ़ के क्या यहाँ की कानून व्यवस्था हो सकती है? जो सरकार नहीं सहेगा, राजस्थान के नाम पे वोट मांग के आज सत्ता के अंदर आई है, आज महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर उन्होंने आंखें बंद कर रखी। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा, हमारी सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है। कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कठोरतम सजा दिलवाई जाएगी। गहलोत सरकार में पुलिस मूक दर्शक बनी रहती थी, लेकिन हमारी सरकार में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कठोर से कठोर कार्रवाई हमारी सरकार उसके खिलाफ करेगी। मामले में सियासत अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर रक्षक ही भक्षक बनेंगे तो जनता किस पर भरोसा करेगी? 3 माह की गर्भवती महिला को इसी होटल में लाकर उस घटना को अंजाम दिया गया और उसके साथ उस वक्त 3 साल का उसका बच्चा भी था। बयान दिलाने थे थाने, लेकिन आरोपी सीधा लेकर आया 104 नंबर कमरे में। आरोपी कांस्टेबल भागाराम इसी होटल में पीड़ित महिला को लेकर पहुंचा था और बताया जा रहा है कि अक्सर वो इस इलाके में पुलिस की गाड़ी नंबर 112 में गश्त दिया करता था। और जब होटल पहुंचा तो होटल संचालक को भी उसने ये बताया कि वो इस इलाके में थाने की गाड़ी में ड्यूटी करता है और ये हवाला देकर कहा कि उसे बच्चे के कपड़े बदलवाने हैं और इसीलिए 15-20 मिनट के लिए रूम चाहिए, आईडी वो नहीं देगा, ऐसा उसने होटल संचालक को कहा। फिलहाल अब इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में गहनता से जांच कर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मुबारक खान, एनडीटीवी, जयपुर। तो हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे थे। इससे पहले अपने पैनल से चर्चा की शुरुआत करें कुछ इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स। आपको क्या है पूरा मामला आपने जाना। गर्भवती 3 साल के बेटे को लेकर भरोसा कर कांस्टेबल के साथ चली गई। दोनों को बाइक से वो होटल ले गया। बयान दर्ज करने के बहाने होटल में दुष्कर्म की घटना को उसने अंजाम दिया। साथ ही आप देखें कि विरोध करने पर उसने जबरन प्रयास किया। बताने पर पति को जेल भेजने की धमकी दी गई। पीड़िता के पति ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर सस्पेंड कर दिया है। लेकिन बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब अभी जनता भी मांग रही है और पीड़ित भी वो जवाब चाहती है, न्याय चाहती है। प्रीति शर्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के नाते से इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्वागत है प्रीति जी आपका। प्रसन्ना के खमेसरा साहब पूर्व आईपीएस अधिकारी आप रहे, बहुत स्वागत आपका भी सर। आदित्य जैन जी आप एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, स्वागत है आपका। अतर सिंह गुर्जर साहब जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। सबसे पहली शुरुआत हम लोग प्रीति शर्मा जी से करेंगे। सत्ताधारी दल को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारे पैनल पे। प्रीति, ये इस तरह की घटना, वो भी सांगानेर जैसे हाई प्रोफाइल क्षेत्र में, सीएम का इलाका है वो। सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये हो रहा है कि भाई पुलिस के अंदरूनी कल्चर में क्या चल रहा है? क्या ये चल रहा है कि पुलिस वाले कुछ भी कर सकते हैं, सिस्टम उन्हें बचा लेगा? ऐसी सोच अगर पुलिस वालों की है तो इसका कारण क्या है? क्योंकि ये एक व्यक्ति का काम इसको मैं नहीं समझता हूँ, ये एक सिस्टम का काम है जिसने उस पुलिस वाले को इतनी हिम्मत दी कि वो ये सोच बैठा कि अगर वो ऐसा कुछ कर भी देता है तो कुछ भी नहीं होगा उसके साथ। आप लोग की सरकार कितनी जिम्मेदार है इस कल्चर को खत्म ना कर पाने के लिए? राहुल जी, बलात्कारियों का कोई सिस्टम नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। ये मानसिक विकृति, मानसिक रोग से पीड़ित लोग हैं जिनका एक ही इलाज है सजा, और उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस कार्रवाई कंटिन्यू कर रही है। रही बात अशोक गहलोत जी के स्टेटमेंट की या प्रतिपक्ष के नेता जूली जी के स्टेटमेंट की, तो वो शायद अपना समय भूल गए जब आईएएस और आरपीएस इस तरीके की घटना में लिप्त हुआ करते थे
और उन्हें केवल खाना पूर्ति के लिए सस्पेंड कर दिया जाता था, उसके बाद उन्हें प्रमोशन दिया जाता था। साथ ही साथ आप ये भी भूल गए, वो विधानसभा में खड़े होकर उनके खुद के वक्तव्य के कि 75% तो झूठी घटनाएं होती हैं, रेप की, बलात्कार की घटनाओं की झूठी रिपोर्ट दिखाई जाती है। वो उन मंत्रियों के भी उनके स्टेटमेंट भूल गए जिनके कहा करते थे ये तो मर्दों का प्रदेश है। कम से कम उनको शर्म आनी चाहिए कि आज की सरकार तुरंत कार्रवाई कर रही है ऐसी घटनाओं पर और महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। महिला सुरक्षा के लिए बजट में भी बहुत बड़ा अंश महिला सुरक्षा के नाम पर रखा गया है। कांस्टेबल की भर्ती की बात करें तो कांस्टेबल की भर्ती के लिए विज्ञप्ति निकल चुकी है। आप बात करें यूनिट की तो एंटी रोमियो यूनिट का गठन हो चुका है। आप बात करें पेट्रोलिंग यूनिट की तो उसका गठन हो चुका है। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध और लगातार काम कर रही है। जो अपराधी है वो बख्शा नहीं जाएगा, ये कंफर्म है। उसके साथ जो व्यवहार होना चाहिए वही होगा, उसको जो सजा मिलनी चाहिए वो सजा मिलेगी। दरअसल राजनीतिक प्रवक्ताओं के साथ एक ये बात रहती है कि दूसरों के ऊपर प्रहार करने में ये लोग माहिर रहते हैं। सवाल कुछ भी हो, जवाब लगभग एक जैसा ही आता है। मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं कि टीकाराम जूली साहब ने जो कहा उसका रिएक्शन आप दीजिए। मैंने तो आपसे कहा ही नहीं कि आप गहलोत साहब के ऊपर रिएक्ट कीजिए। उस सवाल पे मैं आपसे आता, मैंने चर्चा की शुरुआत इस बात से की ही नहीं। लेकिन राजनीतिक प्रवक्ताओं ने एक अपना पैटर्न सेट कर लिया है। आप लोगों ने अपना एक पैटर्न सेट कर लिया है कि सवाल कुछ भी हो, बात कहां से शुरू की जाएगी। सवाल ये नहीं था प्रीति जी, सवाल सुन लीजिए पहले। सवाल ये था कि आपकी सरकार सत्ता में है, आपके लोग सत्ता में हैं, क्या एक ऐसा कल्चर आप लोग अभी तक सेट नहीं कर पाए 1.5 साल के अंदर कि आपके तमाम पुलिस वालों को ये प्रीति जी सवाल आप सुनेंगी, जवाब आपको पूरा देने का मौका मिलेगा। अब तक आप लोग अपने अधिकारियों से ये कल्चर सेट नहीं करवा पाए हैं कि पुलिस वालों के जहन में ये बात रहे उनके दिमाग में कि अगर तुमसे कोई गलती हुई तो कोई बचाने नहीं आएगा। इतनी हिम्मत कोई पुलिस वाला कर गया कि बिना महिला कांस्टेबल के वो पहुंच गया उसके घर। तो ये इसका क्या इसको सिर्फ एक व्यक्ति की आप दोषी ठहरा करके बात खत्म कर देंगी? ये दोष तो सिस्टम को भी इसमें जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा प्रीति जी। व्यवहार नहीं किया गया है उसके साथ, आम आदमी की तरह बलात्कारियों को वाला व्यवहार किया गया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसके दिमाग में ये रहेगा कि मैं पुलिस अधिकारी हूं तो गिरफ्तार तो आपको करना ही पड़ेगा। और गिरफ्तार भी नहीं करेंगे आप, फिर क्या करेंगे? माला पहनाएंगे उसको? गिरफ्तार तो करना ही पड़ेगा। सवाल तो ये है कि तमाम जो पुलिस वाले हैं, पूरा जो सिस्टम है, उनके जहन में ये बात रहनी चाहिए, एक ये ऊपर से आदेश इस तरह का डाउन द लाइन जाना चाहिए कि अगर आप यूनिफॉर्म में हैं, अगर आप सरकारी आदमी हैं तो आपकी गलती बख्शी नहीं जाएगी। अगर ये तो अब कार्रवाई होगी, ये बहुत अच्छा है, लेकिन अब तक क्या, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या अब तक इस तरह की मैसेजिंग थी सिस्टम के अंदर? क्यों नहीं थी राहुल जी? जब से भाजपा की सरकार आई है लगातार इस पर वर्क चल रहा है और एक भी बंदे को बख्शा नहीं है। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। अभी आपके पुलिस वाले थोड़े दिनों पहले मेवात में घर के अंदर घुस गए, एक बच्ची को कुचल दिया और उसके घर से कुछ निकला भी नहीं, पुलिस वाले वहां से फरार हो गए। एक अधिकारी आपका 2 दिन तक पहुंचा भी नहीं वहां तक उनसे मिलने। तो इस तरह के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। मुझे लगता है इसका जवाब आपको देना चाहिए। मैं समय दे रहा हूं आपको, दोबारा लौटूंगा तो इसका विस्तार से उत्तर दीजिएगा। अतर सिंह गुर्जर साहब हमारे, उनके पास चलते हैं। अतर सिंह जी, क्या इस तरह के जब प्रकरण होते हैं तो जो मौजूदा सरकार होती है, जब उसका आकलन होगा तो क्या उनके लिए ये ठीक है? क्या उनके लिए थोड़ा गंभीर चिंतन का विषय है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई इस तरह के प्रकरण कुछ 1-2 बेकार लोगों की वजह से भाई पूरे सिस्टम पे सवाल खड़े हो जाते हैं? तो क्या सरकारें इसको इस ढंग से देखती हैं कि उनका जब आकलन होगा तो फिर इन चीजों की भी चर्चा होगी? अतर सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है? आप सुन रहे हैं? आ रही है जी, बताइए। ये जो घटना है ये बहुत निंदनीय घटना है। अब कोई पुलिस वाला ही आदमी इस तरीके की हरकत करे तो उस सरकार के लिए एक तरीके से धब्बा है। पुलिस का अपना सिस्टम होता है, पुलिस कानून व्यवस्था को बनाए रखती है, रक्षक होती है, आम जनता पुलिस की मौजूदगी में चैन से रहती है। एक कल्पना तो ये लेके की जा सकती है, लेकिन अगर कोई भी आदमी पुलिस वाला ही हैवानियत में आ जाए तो उस सरकार के लिए धब्बे की बात है। ऐसी बात नहीं है कि पहले ये सब बन्नी होते थे, अपराध होते हैं और अब से पहले भी अपराध हुए हैं, लेकिन जिस तत्परता से काम हुआ है, बहुत निंदनीय काम हुआ है। काम भी जो किया है वो पुलिस वाले ने तो तत्परता दिखाते हुए इस गवर्नमेंट ने जिस तरीके से उसको गिरफ्तार किया है, उस कानूनी प्रोसीजर को आगे बढ़ाया है, ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन पुलिस वाले के खिलाफ इस तरीके की घटनाओं में एक इस तरीके का गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहिए ताकि पुलिस में भी और आम जनता में भी
एक गुड मैसेज है। दोबारा इस तरीके से किसी रक्षक को भक्षक बनने के लिए 3 बार सोचना पड़े, 100 बार डरना पड़े, 3 बार मरना पड़े। नहीं, राजस्थान पुलिस का तो मोटो ये है कि आम जनता में विश्वास और अपराधियों में भय। यहाँ तो प्रसन्ना साहब उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है, अपराधियों में विश्वास जग रहा है, आम जनता में भय। आपको लगता है कि इसमें हमें रूट पे जाना पड़ेगा? मैं इसको बिल्कुल ऐसा मत समझिएगा कि मतलब आक्रोश में आके मैं ऐसी बात कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। मैं दरअसल आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या हमें रूट्स पे जाना पड़ेगा? पुलिस की जो ट्रेनिंग है, पुलिस के जो मेंटल ट्रेनिंग है, जो उनकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है, क्या उस पर हमें काम करने की आवश्यकता है? प्रसन्ना साहब 100% उस पर काम करने की आवश्यकता है। मैं प्रसन्ना साहब के पास जा रहा हूँ। प्रसन्ना साहब, प्रसन्ना के हमेशा साहब जवाब देंगे इसका। राहुल जी, आपका आक्रोश बिल्कुल वाजिब है। इस पे काफी मुद्दे इस पूरी चर्चा में शामिल होते हैं। सबसे पहली बात यह है कि चाहे कोई भी सरकार हो, क्योंकि हम इससे सरकार को और इस घटना को थोड़ा हमें अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि चाहे कोई भी सरकार रही हो, इस तरह की घटनाएं आपने भी देखी होगी, हमने भी सुनी और ऑब्जर्व भी करी है। पुलिस की नौकरी में 35 साल की नौकरी में काफी घटनाएं ऐसी देखी हुई है। राज किसी का भी रहा हो, ये घटनाएं होती रही है। इस तरीके से जो गलत घटनाएं कुछ लोगों के द्वारा की जाती रही है। और इसमें बात सेकंड चीज ये आती है कि सिस्टम में क्या करना चाहिए। सिस्टम में इसके लिए बहुत रिक्वायरमेंट तो काफी दिए हुए हैं, बहुत ही मॉडस ऑपरेंडी बिल्कुल क्लियर है कि आप किसी लेडी को इस तरीके से बयान के लिए बुला नहीं सकते, ना ले जा सकते। ये तो बिल्कुल ही जो मॉडस ऑपरेंडी जो एक हमारा जो एक ऑपरेशन का जो तरीका रहा है पुलिस का, उसका टोटली इसमें उल्लंघन किया गया है। तो सिस्टम तो बना हुआ है, लेकिन उस सिस्टम को फॉलो करवाने की जिम्मेवारी हमारे अधिकारियों की है, जो लोकल अधिकारी हैं। और इसमें निश्चित तौर पे बहुत पीड़ा का विषय है कि इस तरीके से जब सीनियर अधिकारियों को ये चीज देखना चाहिए था कि उनके जूनियर क्या चीज कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज में मैं मानता हूँ। ऐसी घृणित घटनाएं समाज में बहुत गलत असर डालती है, क्योंकि जब पुलिस का व्यक्ति जो एक प्रकार से समाज में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, पुलिस कैसे काम करती है उससे सरकार पे बहुत फर्क पड़ता है। तो इन चीजों को हमारे अधिकारियों को भी बहुत देखना होगा। सिस्टम बना हुआ है, लेकिन प्रसन्ना साहब, क्या जो वो थाना क्षेत्र है, क्या उस पर एक सवाल इसमें ये खड़ा होता है? मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई कोई एक प्रोफेशन है, पुलिस भी एक प्रोफेशन है, हालांकि इट्स मोर देन अ जॉब। ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म में जब आप हैं तो इट्स मोर देन अ जॉब व्हाट यू आर डूइंग, लेकिन फिर भी एक प्रोफेशन है आपका। मैं समझना चाह रहा हूँ, सामान्यतः आदमी किसी दफ्तर में काम करता है और वहां पर अगर वो इनडिसिप्लिन करे जा रहा है कोई व्यक्ति, तो उससे एक मैसेज ये भी जाता है कि शायद ऑफिस के जो भाई सीनियर्स हैं उन्होंने ऐसी छूट दे रखी है कि कोई जो है कुछ भी करता रहे, कोई दिक्कत नहीं। उसी पैटर्न को अब मैं सरकारी उस पर लेके आ रहा हूँ। एक कांस्टेबल अगर ये हिम्मत कर पा रहा है कि वो ऐसे जाएगा एक महिला को वहां से लेकर के उसको बहला के झूठ बोल करके और ये कुकर्म कर देगा, तो वो ये तो जान ही रहा है ना कि इसके बाद कार्रवाई तो बहुत भयंकर हो सकती है, लेकिन फिर भी वो कर बैठा ये चीज और इतनी हिम्मत कर गया खुलेआम ये चीज करने की। तो क्या मैं समझना चाह रहा हूं, सिस्टम जो थाने में चलता है, वो माहौल जो होता है, क्या वो ऐसा रहता है, ऐसा बन गया? ऐसा सवाल खड़े हो सकते हैं कि भाई ये थाने का कल्चर ऐसा बन गया कि भाई सारे पुलिस वालों की एक बदमाशी हो गई है, मतलब पुलिस वाले ही अपने आप में बदमाश हो गए? जी नहीं, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। ये जरूर है कि थाने के जो सीनियर अधिकारी रहे हैं और उस इलाके के जो अफसर रहे हैं, उनकी थोड़ी कहीं ना कहीं इसमें वीकनेस रही है कि उनके नीचे अधीनस्थ इस तरीके से कैसे काम करे। बाकी एज ए सिस्टम कहीं भी कोई इसमें अंदर इनबिल्ट सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं है। सिस्टम में काफी प्रोविजंस दिए हुए हैं, अगर उन प्रोविजंस का अगर पालना हमारे अधिकारी करें, कर्मचारी करें, तो बहुत टाइट प्रोविजन है और इसमें बहुत सख्त सजाओं का भी। और इवन आप ये मानेंगे कि मानवाधिकार आयोग से लेकर सारे जितने भी चेक एंड बैलेंस बने हुए हैं वो इस मामले में बड़े सख्त हैं। कोर्ट भी इस मामले में बड़ी सख्त है। लेकिन फिर भी ऐसी इस तरीके की जो घटनाएं हुई है तो डेफिनेटली सीनियर अधिकारियों को भी अपने आप में मनन करना पड़ेगा कि उनके नीचे के लोग इस तरीके से हरकत कैसे कर बैठे। ठीक बात है। और शायद बीच बीच में कुछ ट्रेनिंग सेशंस भी बहुत जरूरी हैं जो होते हैं। बिल्कुल, ट्रेनिंग सेशन बराबर चलते हैं। इन सारी चीजों में बहुत ट्रेनिंग पे पूरा ध्यान रहता है। लेकिन इस तरीके की जो बदमाशी की इसको न केवल अगर ये घटना सही पाई जाती है तो उसको तुरंत नौकरी से भी बर्खास्त करना चाहिए। अरेस्ट तो एक ठीक है, नॉर्मल बात है, लेकिन
क्योंकि कोई भी घटना करेगा अरेस्ट तो होगा, लेकिन उसको आदित्य नौकरी जैन से साहब भी हमारे हटाना साथ हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। आदित्य जैन साहब, मैं आऊंगा आपके पास, पूरा जरा आपसे समझेंगे 2-3 मिनट में कि क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है। एक बार प्रीति जी के पास में फिर से जाना चाह रहा हूं। प्रीति जी, अब आप उसका उत्तर जरूर दें कि भाई अब जो विपक्ष जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक रूप से भी उसका वो इस्तेमाल करना चाहेगा, अब ये घटना हो चुकी है, इसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं, लोगों में आक्रोश है, बात सबके सामने। अब कैसे अब आप लोग डील करेंगे इसमें, क्या कार्रवाई आप लोग प्लान कर रहे हैं और क्या कुछ अब आपकी आगे की योजना रहेगी? महिला सुरक्षा को लेके हम प्रतिबद्ध हैं और जिस तरीके की कार्रवाई शुरू हुई है, तुरंत उसकी गिरफ्तारी हुई है, जांच हो रही है और उसको आप कहें तो बिल्कुल जांच हो रही है। अगर ये सही पाई जाती तो बर्खास्त भी किया जाएगा। जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कंटिन्यू चल रही है। और रही बात विपक्ष की, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, वो आईफा अवार्ड की बात करते हैं। उनकी समस्या ये नहीं है कि एक घटना हो गई, ये निंदनीय घटना है बिल्कुल, लेकिन उनकी समस्या ये है कि आईफा अवार्ड को ये अगर बीच में लेकर आते हैं तो इनको ये सोचना पड़ेगा कि इनको इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन जब किया जाता है तो वो पुलिस अधिकारी उस तरीके के अलग से लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उस कांस्टेबल को किसी का बलात्कार करने के लिए बाहर छोड़ दिया गया, उसने इस तरीके की घटना की, उसको सजा मिलेगी और आम बलात्कारी की तरह जैसे और बलात्कारियों की सजा मिलती है उसी तरीके से उसको ट्रीट किया जाएगा। उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा जैसे कांग्रेस की सरकार में दिया जाता था। आरएएस और आईपीएस अधिकारी इसमें लिप्त थे, उनको प्रमोशन दिया गया, थोड़े दिन उनको बर्खास्त करके सस्पेंड करके फिर प्रमोशन दे दिया गया। इस तरीके की कार्रवाई हमारे यहाँ नहीं चलती है। भाजपा सरकार प्रतिबद्ध है और भाजपा सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी। ठीक है, और कर रही है। ठीक है, हम भी यही अपेक्षा कर रहे हैं मैम। आदित्य जैन साहब हमारे साथ हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। आदित्य जैन साहब, जरा मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि हम हमेशा से बचपन से पिक्चरों में डायलॉग सुनते आए कि भाई सरकारी आदमी पर के काम में बाधा डालना या हाथ उठाना, यूनिफॉर्म में कोई व्यक्ति है उसके ऊपर उससे मारपीट करने के बाद जो है कार्रवाई बहुत तगड़ी होती है। अब मैं उल्टा समझना चाह रहा हूँ, एक सरकारी व्यक्ति या यूनिफॉर्म में हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म वाले भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, एक सरकारी व्यक्ति जब इस तरह का कोई कृत्य करता है तब आप जरा आदित्य जैन साहब बताइए, तब जो कार्रवाई के जो प्रोसेस है तब वो क्या है, कानून उसमें क्या कुछ सख्ती बरतता है? जी, इसमें दो पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि जो सरकारी आदमी अपनी सरकारी जो सेवाओं हैं उसका निर्वहन करते हुए कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि जो आमतौर पे कोई गैर कानूनी काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होती है। ये जो प्रस्तुत प्रकरण है ये दूसरी कैटेगरी में आएगा, क्योंकि जब पुलिस वाले या कोई भी पुलिस अधिकारी पूछताछ करने के लिए किसी को बुलाता है तो पहली बात तो थाने में पूछताछ करनी चाहिए और थाने में बयान रिकॉर्ड करने चाहिए और वही सारी कार्रवाई होती है। ये पहला बहुत कम ऐसा केस मैंने देखा है कि जहां कोई पुलिस कांस्टेबल इतनी हिम्मत कर गया एक महिला और को मतलब एक तीसरी जगह लेके गया और वहां उसका दुष्कर्म किया। मतलब ये बहुत, इसकी जितनी निंदा की जा सके उतनी कम है। और ये भी सांगानेर क्षेत्र में जो मुख्यमंत्री का खुद का क्षेत्र है जहां से वो चुनाव जीत के आए हैं, तो ये एक बहुत ही खौफनाक मैं बोलूंगा एक चीज है जो हुई है और ये समाज की जो दुर्दशा है उसको पूर्णतया दर्शाता है। और बिल्कुल, आप गंभीर बात उठा रहे हैं आदित्य जैन साहब आप भी, लेकिन तो मैं थोड़ा ये भी जरा चाह रहा हूँ आप टेक्निकली भी जरा बताएं कि इसमें अगर ये कृत्य सही पाया जाता है, अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो फिर इसमें क्या कुछ वर्डिक्ट जो है वो कोर्ट की तरफ से आ सकता है? ये इसमें सीधी तौर पे अगर दोषी पाया जाता है तो आजीवन कारावास मृत्यु तक की सजा का प्रावधान है इसमें और रेप का ऑफेंस बनता है इसमें और ये क्लियर कट प्रावधान है इसमें। जो जब केस चलेगा या दोषी पाया जाएगा अगर कांस्टेबल तो उसको आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा। ठीक है, और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और ऐसे प्रकरण में मुझे नहीं लगता कि बेल भी होनी चाहिए। ठीक है, नॉन बेलेबल ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है। अतर सिंह गुर्जर साहब, ये भी जरा बताइए कि अभी विधानसभा में तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष भी हमलावर नजर आया है। अब विपक्ष के लिए ये एक और मुद्दा हो गया जिस पर वो चाहेगा इस मुद्दे को भुनाना, सरकार की छवि को धूमिल करने का विपक्ष के पास, अगर विपक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अब एक और मुद्दा उनको मिल गया है। कैसे आपको लगता है इस मुद्दे को लेकर राजनीति कैसे वर्क करेगी अब आने वाले दिनों में? देखो, विपक्ष का ये धर्म भी होता है कि अगर राज्य में कोई शांति व्यवस्था बिगड़ती है या इस तरीके की कोई बहुत ही निंदनीय घटना होती है तो विपक्ष को बिल्कुल हमला करना चाहिए। और जो खामियां हैं, विपक्ष जब तक हमला नहीं करेगा सरकार सेंसिटिव ज्यादा नहीं हो सकती।
नहीं, क्योंकि ने कानून इस पर व्यवस्थाओं को लेकर के अब भाजपा सरकार, हमेशा भाजपा की सरकार जहां भी है, वहां सरकार बनने से पहले भी अपने कैंपेन्स में भी ये मुद्दा भाजपा का प्रबल रहता है कि कानून पर हम लोग काम करेंगे। और हमने देखा है अलग अलग भाजपा शासित प्रदेशों में उन्होंने काम भी किया है। राजस्थान भी उसका एक एग्जाम्पल है, पेपर लीक जैसे तमाम अलग मुद्दे हैं जिसपे काम हुआ है। हाँ, इस बात को हम नकार नहीं सकते कि कानून व्यवस्था में दुरुस्ती नहीं आई। हम राजस्थान के रहने वाले इस बात को तो हम मान रहे हैं, लेकिन कोई आदमी, पुलिस का सिपाही ही इस तरीके की घटना कर दी। ठीक है, ये अपने आप में नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय कम है। मैं प्रसन्ना सर को 20 सेकंड देना चाह रहा हूं। सर, आप इस पूरे विषय पर अगर अपना एक्सपर्ट कमेंट के तौर पर वाइंड अप अगर आप इसको कर दें। देखिए, घटना में अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो कोई इशू नहीं है, गिरफ्तार हो ही गया है। लेकिन अब हमारे को पुलिस सिस्टम को जो चाहिए उस पे तुरंत केस ऑफिसर स्कीम में लेते हुए ऐसा प्रयास करे कि उसको 3 महीने में कोर्ट में सजा हो और साथ में सजा के साथ ही उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए, तभी जाके फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये पूरा प्रकरण चले। आप 10 सेकंड, प्रीति शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे अगर? बिल्कुल, प्रसन्ना जी के सामने मैं एक मुद्दा रखना चाहूंगी कि 2023 की घटना है, क्योंकि मैं एक अधिवक्ता भी हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ। एक महिला का मेरे पास फोन आता है उसके पति का कि मेरी गर्भवती स्त्री को, मतलब समय का मैं शॉर्ट में बताना पड़ेगा मैम। हाँ जी, उसको उठा के ले गए थे और कि थाने की घटना है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। वहां पर सीनियर अधिकारी से मेरी बात हुई और उनका कहना ये था कि इसका पति लिप्त है, इसलिए उसको इसको उठा के लाना पड़ेगा। फिर मैंने जब प्रेशर डाला तब उसको छोड़ा गया। तो ये सीनियर अधिकारी इस तरीके की घटनाओं में जब इनको शय देते हैं तो इनको एक थानेदार हो गए या कांस्टेबल हो गए, इनको एक रास्ता मिलता है इस तरीके की जगह पर ले जाने का। लेकिन आप ये कह रही हैं कि आपकी सरकार में इस तरह का कोई भी कवर, कोई सपोर्ट इन लोग को नहीं मिलेगा। ठीक है, हम लोग भी ये अपेक्षा कर रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करनी बहुत जरूरी थी और विषय बहुत महत्वपूर्ण था, इंपॉर्टेंट लोगों से हमने बात की। शुक्रिया प्रीति जी आपका, कमिश्नर साहब बहुत शुक्रिया, आदित्य जैन साहब शुक्रिया आपका, अमित सिंह गुर्जर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़े मुद्दे में आज हम लोग बात कर रहे थे एक ऐसे विषय की जिसने इस वक्त पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया है। इस तरह के तमाम विषयों पर नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल इतना ही। मेरा नाम था राहुल भारद्वाज, नमस्कार।